मोनू बाबू क्या दे रखा सवाल नंबर 3 ए बारह बराबर 37 कितना दे रखा। देखो सबसे पहले मैं क्या दिया है, क्या क्या दे रखा मैं जो दे रखा उसे लिख लो। ए 12 बराबर कितना दे रखा 37 और भैया यही दे रखा साथ में शायद डी बराबर कितना दे रखा 3। अब हमसे क्या ज्ञात कर रहा ए और एस का ज्ञात करवाना, क्या ज्ञात करवाना मोनू ए और भैया एस बार है ए और एस बार है। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम कल वाले पैटर्न पे सवाल है ये तो है। हाँ देखो अगर तुम एक चीज़ अच्छी तरीके से जानो, क्या अच्छी चीज़ तरीके से जानो, सबसे पहले ए का मान निकाल लो। ए का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ए का मान ऐसे निकाल लो। हमें बताओ कहाँ से निकलेगा ए का मान, चलो दिमाग लगाओ। हाँ ए का मान 12 से निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि 12 में ए का मान छिपा हुआ है। हम ए 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, हम ए 12 को बताओ जो हमारा ए 12 है मैं से लिख सकता हूँ ए प्लस 11D ऐसा करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं। अब हमारे पास यहाँ से ए का मान आराम से निकल कर आ जाएगा। जो हमारा ए 12 का मान दे रखा हो कितना दे रखा 37 बराबर ए का मान हमारे पास कुछ है नहीं, 11 का मान 11 और डी का मान कितना दे रखा भैया, डी का मान दे रखा 3। तो भैया ए 37 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान ए ही है प्लस 11 था कितना होगा हमारा 33। अब बताओ तो 33 प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 37 माइनस 33 बराबर ए। ठीक है मैं भैया अब इसे कैसे लिखूँ, ए बराबर मैं 4 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। बताओ भैया ए का मान 4 आगे नहीं आ गया। और अब एक चीज़ बताओ, जब S 12 दे रखा, क्या दे रखा S 12 तो n की जगह मुझे 12 रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा। जैसे कल n की जगह कितने दे रखा 37 जगह कितने दे रखा ना दे रखा था, देखो करेंगे हैं इसे। देखो 13 दे रखा था, जो भी दे रखा था। S 12 का मतलब पूछा वो S 12 का, और जो हमारा फॉर्मूला रहा है n/2 a प्लस l। अब हमारे पास तुम कहोगे भैया l का मान तो है नहीं, l का मान का मतलब क्या हमारा an का मान। लेकिन अगर हम सबसे अंतिम संख्या देखें तो हमारी क्या होगी a 12 दे रखी, इसका मान क्या होगा हमारा an होगा नहीं होगा। रखो S 12 बराबर n का मान कितना है 12/2, a का मान कितना दे रखा कितना निकाल कर लाया मैं, a का मान 4 प्लस n का मान कितना आया 37। और बताओ S 12 बराबर 12/2, इसे अभी ब्रैकेट में रखो। 37 से 4 को जोड़े कितना होगा 41। S 12 बराबर भैया कर लो 12/2 गुना 41 के नीचे मैं 1 लिख लो। अब मैंने कल तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि भैया ये ऐसे ऐसे इनकी गुना होगी, ऐसे ऐसे क्या होगी इनकी गुना, और ये ऐसे ऐसे में कायम आएंगे। अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे भाग जाएंगे नहीं जाएगा इनमें, तो मैं इसे काट लूँ। 2 से काटूँ कितनी बार कटेगा, S 12 बराबर मैं एक बार में 6 लिख लूँ, 6 गुना 41। अब मैं 1 लिखूँ ना लिखूँ, क्योंकि एक तो हर संख्या के नीचे मौजूद रहवा नहीं रहता भैया। अब 6 एकम 6, S 12 बराबर 6 एकम 6, 6 चौक कितना होगा 24। तो S 12 बराबर कितना आएगा भैया हमारा 240। कैफ बाबू क्या फिल्म चल रही तेरी, मैं समझा रहा इधर पता नहीं कहाँ रात को सोता ना तो, फिर तो आराम से इधर देखना बोर्ड की तरफ यार। देखो दिया है a 12 बराबर कितना दे रखा हमारा 37, d बराबर कितना दे रखा 3। मैंने कोई भी चीज़ अपने पास से नहीं रखी, जो चीज़ सवाल नहीं थी मैंने लिख दी। अब जो उसे ज्ञात कराना उसने क्या रखा है कि a का मान निकाल लो और किसका मान निकाल लो S 12 का मान निकाल लो, a का मान निकाल लो और S 12 का मान। तो भैया a 12 बराबर मैं अगर a को a 12 का मान रखूँ तो a प्लस 11D होगा नहीं होगा, हमें इससे a का मान निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं a 12 का मान कितना 37, a का मान ऐसे 11 का 11 d का मान कितना हो गया 3। अब मैं 11 के 3 की गुना करूँगा, 11 3 कितना होगा हमारा 33 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बताओ 33 में से अब मैं 33 को इधर की तरफ भेजूँ तो 37 माइनस का हो जाएगा 33 नहीं होगा। और जब 37 में से 33 जाएगा तो a बराबर कितना आएगा हमारा 4 निकल कर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इधर की तरफ आ जाओ, S 12 बराबर n/2, ये हमारा फॉर्मूला है भैया SN यानी SN बराबर n/2 a प्लस l हमारा फॉर्मूला है भैया। हम इसे अब तुम a क्या तो इसे l लिख करो, या इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम a प्लस an भी हम इसे ऐसा करके चाहे तुम ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, चाहे तुम ऐसे लिख लो ठीक है भैया। मैंने फॉर्मूला क्या a प्लस an हमारा फॉर्मूला हो गया। तो S 12 जो हमारा जहाँ भी n का मान होगा वहाँ क्या रखना पड़ेगा हमें 12, क्योंकि सवाल में क्या दे दिया S 12 का मान ज्ञात करो। जो हमारे यहाँ मान रहे क्या रहे हमारे यहाँ n रहे, क्योंकि फॉर्मूला देखो कैसे लिखा रहा है
फॉर्मूला इसका लिखा रखा है एस एन बराबर कितना रहे एन बटे 2a प्लस एल, या क्या लिखूँ ए एन, कोई सा भी एक इसकी जगह ले सकते हैं, नहीं ले सकते भैया हम। तो भैया एस एन जहाँ भी अब एन है वहाँ एन की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा 12। मैंने 12 रखा, एन जहाँ एन है वहाँ 12 रखा बटे 2, ए का मान 4 है और ए एल का मान या ए एन का मान कितना हमारा 37। जब मैं 4 को 37 जोड़ूँ तो 41 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। याद करो बोर्ड मास को, बोर्ड मास के अनुसार पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर गुना को हल करेंगे, ऊपर है भाग, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे, फिर गुना को करेंगे, फिर कैसे करेंगे जोड़ को, और फिर कैसे करेंगे माइनस को। मैंने बोर्ड मास लिखवाया था, तो मैं अगर पहले ऐसे ब्रैकेट होंगे उन्हें हल करेंगे, फिर किसे हल करेंगे, फिर किसे, फिर माइनस। इनका ध्यान रखना, अगर हमें कहीं ये इन पांचों चीज़ मिल ली तो हमें सबसे पहले किसे हल करना पड़ेगा, ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। ये मैं दे रखा, हमें ब्रैकेट दे रखा ना, दे रखा था, तो हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर हमने ब्रैकेट को हल करा तो कितना आएगा हमारा 41 आ गया। अब भैया 41 बाहर कुछ भी ना दे, क्या इसके गुना में है ना है, 41 गुना बटे में 1 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं। इसमें से काटो 6 बार कट जाएगा, और 41 की 6 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 246। S12 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, उतार लो जल्दी से। देखो अब छोड़ो, देखो अब सवाल में क्या करा उसने, कही है कि A3 बराबर 15। पहले लिख लूँ क्या दे रखा हमें, क्या दे रखा भैया A3 बराबर कितना 15, और भैया S10 बराबर 125। अब हमें ज्ञात क्या करना, एक तो मैं D का मान और एक किसका A tan का मान हमें क्या करना भैया ज्ञात। अब लगाओ अपना दिमाग, अब बताओ कैसे कैसे समीकरण कैसे कैसे हल होएगा। डी का मान कैसे निकलेगा भैया, मैं तुमसे नहीं तो पूछ रहा हूँ। हमें A3 बराबर कितना दे रखा 15, तो भैया हमें एक चीज़ दे रखी है इसमें A3 बराबर 15। अब हमें अगर इसे A + 2D करें तो हमारे पास तो D का मान जब भी नहीं, देखो कभी भी कोई भी समीकरण कब हल होगी। देखो जैसे अगर हमारा A3 बराबर कितना दे रखा था, A3 बराबर A + 2D करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं। A3 का मान हमारे पास कितना दे रखा 15 बराबर। अब भैया हमें ऐसे A का भी मान नहीं पता ना, और D का मान भी नहीं पता। भाई हमें दोनों मान थोड़ी पता, मोनिटर देख ले बेटा, हमें A का मान और D का मान क्या है ऐसे नहीं पता, तो अब इसे हम आगे हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं हल कर सकते, क्योंकि एक समीकरण से हम 2 मान नहीं निकाल सकते। एक समीकरण से कितने मान निकाल सकते हम, एक। अगर हमें यहाँ A का मान देते तो हम D का मान जब भी निकाल लेते है नहीं, और भैया अगर हमें D का मान देते तो A का मान निकाल लेते हम। अब दोनों में से कोई सी का भी मान नहीं निकाल सकते, एक का मान हमारे पास होना जरूरी था। तो भैया हम इसे कितना मानना है, मैं इसे मान लूँ A + 2D बराबर, इसे मान लूँ मैं कितनी समीकरण 1। बताओ कोई दिक्कत। अब हमें एक चीज़ दे रखी कि S10 बराबर 125 दे रखा, क्या दे रखा S10। लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो मैं SN बराबर क्या फॉर्मूला रहा है n बटे 2 2a + n-1 और भैया d, ये क्या रहा है हमारा फॉर्मूला रहा नहीं रहता। अभी हमने अभी सही 50 साल पहले फॉर्मूला पढ़ रखा, पढ़ा तो नहीं पढ़ा था फॉर्मूला हमने। अब हमें एक चीज़ हमें बिल्कुल सफा सफा अक्षरों में दिख रही होगी, क्या दिख रही, S10 कह रहा, तो n की जगह कितना रखूँ मैं, n की जगह कितना रखूँ मैं 10। भाई S10 कह रहा था, n की जगह 10 रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा, जहाँ n है वहाँ कितना रखूँ मैं 10। देखो S10 बराबर 10 बटे 2, भैया अब कितना देखा 2 गुना A प्लस n का मान दे रखा हमें कोई 10, n का मान दे रखा 10 - 1, और भैया d का मान हमें नहीं पता, तो ऐसी का ऐसी बराबर इसका मान कितना दे रखा 125। 125 कहाँ से रखा, जब मैं बता कि S10 का मान कितना दे रखा, S10 का मतलब 125 रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा भैया। आ जाओ घूम के, S10 बराबर में से लिख सकता हूँ कि 5, लिख लूँ 5 बराबर 2a + 9 कितना होगा, सॉरी 10 में से 1 कितना जाएगा 9, और भैया क्या होगा d बराबर 125। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर u यहाँ का में है, ये इसकी गुना में है, तो ये कहाँ जाएगा, इसकी भाग में जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि S10 बराबर 2a + 9d बराबर 125 बटे 5। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया ऐसे। अब नू बताओ S10 बराबर 2a तो ऐसी का ऐसी, 9d भी ऐसी का ऐसी, बराबर 5, इसे काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब भैया हमारी समीकरण कितनी बनकर आ गई, समीकरण बनकर आ गई 2। बताओ समीकरण 2 तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो भैया, समीकरण 2 तक किसी कोई दिक्कत,
अब आ जाओ, हमें पता हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब हमारा पुराने वाला तरीका समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, लेकिन फिर एक लफड़ा। क्या लफड़ा है देखो, क्योंकि समीकरण 1 में हमारा कितना है 1a, और फिर समीकरण 2 में कितना हमारा 2a। अगर मैं 2a में से 1a घटाऊंगा फिर भी हमारा 1a आएगा। अब पहले देख लो, फिर इसे मैं रफली कार्य कर रहा हूँ, फिर मेरे से मिटो दो भैया, बस तुम्हारे समझाने के लिए। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओ, मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे हम घटाने पर। नो बताओ, जब समीकरण 2 से मैं समीकरण 1 को घटाऊंगा तो समीकरण 2 ऊपर लिखी जाएगी ना, लिखी जाएगी। समीकरण 2 क्या मेरी 2a प्लस 9d बराबर 25, ऐसे लिखनी पड़ेगी ना, लिखनी पड़ेगी भैया मुझे। और समीकरण 1 क्या मेरी a प्लस 2d बराबर 15, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया समीकरण 1 को। बताओ कोई दिक्कत। अब घटाने की बात हुई है तो मैं घटाना पड़ूंगा, यहाँ भी माइनस करूँगा, यहाँ भी माइनस करूँगा, यहाँ भी माइनस करूँगा, ठीक है। अब बताओ 2a में से जब 1a जाएगा तो 1a बचेगा ना बचेगा, प्लस 9d में से 2d जाएगा तो 60d बचेगा ना बचेगा। अब मतलब 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा। लेकिन फिर वाली कंडीशन, पहली वाली कौन सी वाली कंडीशन मैंने बताई थी कि एक समीकरण है उसमें हम 2 मान नहीं ज्ञात कर सकते। अभी हमारा a भी आ गया और d भी आ गया। अभी हम समीकरण से क्या a के और d के मान नहीं ज्ञात कर सकते। अगर मैं एक मान देता सपोज करो अगर मैं a का मान निकलवाता तो हम a का मान क्या करते आराम से ऐसे निकाल लेते। लेकिन अब क्या हमारे से हम ऐसे 2 मान नहीं निकाल सकते, तो हम एक तरीका का यूज़ करेंगे। हमारी समीकरण 1 क्या है, ये है ना, हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुना करो, 2 से गुना करने पर। भैया समीकरण 1 में 2 से गुना क्यों कर रहे हैं भैया, मैंने यहाँ लिख रखा समीकरण 1 में 2 से गुना करने के लिए। क्यों समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं, ताकि a का मान बराबर आ जाए। अब तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि a का मान बराबर कैसा आएगा। समीकरण 1 क्या हमारी, लिखो पहले समीकरण 1। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15। अगर मैं इस पूरी समीकरण में 2 से गुना कर दूंगा तो उन्हें बताओ 2a होएगा ये, भाई यहाँ भी 2 से गुना होगी, यहाँ भी 2 से गुना होगी, यहाँ भी 2 से गुना होगी, ये 2a हो जाएगा प्लस ये कितना होगा 4d हो जाएगा बराबर 15 दूनी कितना होगा ये 30। मैं बताओ ऐसा समीकरण बन जाएगी नहीं बन जाएगी। अब इसे मान लो समीकरण 1, क्या मानेंगे समीकरण 1। अब घटाओ समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाओ, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पे घटाने पर। समीकरण 2 क्या हमारी, समीकरण 2 भैया 2a प्लस 9d बराबर कितना है 25। समीकरण 1 क्या बनी हमारी 2a प्लस 4d बराबर 30। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत। अब आ जाओ थोड़ा सा दूसरे मार्कर का इस्तेमाल कर ले। ये भी माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा, ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ 2a में से 2a जाएगा तो 0 तो बचेगा, चाहे तो ऐसा काट दो या लिख दो 0 लिख दो, कोई फर्क पड़ रहा भैया। जब 9d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा 5d। अब जब 25 में से 30 जाएगा तो भैया माइनस के 5 बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, छोटी है, माइनस की कैसी है बड़ी है। अब बताओ भैया जो 5 है इसके गुना में इधर भाग में जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं d बराबर लिख सकता हूँ कि माइनस का 5/5, और 5 से 5 कट जाएगा तो d बराबर कितना आएगा माइनस का 1। बताओ भैया हमारे पास d का मान निकल कर आ गया नहीं आ गया। अब d का मान निकल कर आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख लो, कहाँ रखेंगे d का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। भैया समीकरण 1 हमारी पहली वाली है, तो हमने समीकरण क्या करी अपने पास से बनाई है। क्यों बनाई है हमने समीकरण वाली, क्योंकि भैया d का मान ज्ञात करने के लिए। भैया इसे हम ऐसे इसे ऐसा करो, इसे समीकरण तुम 3 मान लो, समीकरण 3, और समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या कर लो घटाने। फिर तुम्हें क्या हो जाएगा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि भैया कहती फिर यहाँ भी समीकरण 1 है, यहाँ भी समीकरण 1 है, ठीक है। और d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारी, लिखो भैया a प्लस 2d बराबर कितना 15। a का मान कितना हमारे पास, a का मान तो कुछ भी ना है, लेकिन 2 का 2, d का मान कितना भैया हमारा माइनस का 1 बराबर 15। बताओ भैया कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है। आ जाओ देखो मैं लिख सकता हूँ a माइनस 2
लिख सकता हूँ कैसे? मोनू इधर देख ले बेटा, 2 की गुना 1 में करेंगे 2 एकम 2, माइनस का 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बराबर कितना भैया? 15। और जब माइनस का इधर जाकर काय हो जाएगा हमारा प्लस का, तो a बराबर कितना होगा? 15 प्लस 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा भैया? और बताओ a का मान निकल कर आगे नहीं आ गया हमसे? हमसे क्या पूछ रहा था वो? अभी तो हमसे a का मान कुछ भी ना पूछ रहा था, a का मान तो हमने वैसे निकाला। अभी किससे क्या पूछा था हमसे? d का मान तो हमने निकाल दिया। अब हमें किसका मान निकालना? a tan का। अब भैया हमने a का मान इसलिए निकालना क्योंकि a tan का मान निकालने के लिए a के मान की हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब a tan का मान निकाल लो। a tan का मान कैसे निकाला? a प्लस नो डी, a tan बराबर a नो डी रखना पड़ेगा। a tan का tan, a का मान कितना? 17 प्लस 9 का 9 और d का मान कितना? माइनस का 1। कोई दिक्कत भैया किसी को? a tan का tan 17 के 17 प्लस माइनस का कितना आ जाएगा? 9। बताओ कोई दिक्कत भैया? अब भैया a tan बराबर कितना आएगा? 8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जब 17 में से 9 जाएंगे तो a tan का मान 8 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हमसे किसका मान निकलवा रहा था? हमसे भैया d का मान निकलवा रहा था। d का मान हमने निकाल दिया और हमसे किसका मान निकलवा रहा था? a tan का मान। अब इस सवाल को पूरे के पूरे को आराम से समझेंगे। अपने बिल्कुल दिमाग की ढक्कन खोल लो अच्छी तरीके से, बॉडी की तरफ सब के सब आ जाओ, बिल्कुल अपना 100% दे दो। हमें सवाल में दे रखा था कि दिया है a3 बराबर कितना? 15 और s tan बराबर कितना दे रखा था? 125। मैंने अपने पास से कुछ नहीं रखा, सबके सब हमें सवाल में भैया दे रखा। कोई दिक्कत? अब हमें ज्ञात करना था, हमें d का मान निकालना और a tan का मान निकालना। किसका? d का मान और a tan का मान। अब भैया हमें पता है कि a3 को मैं लिख सकता हूँ, a प्लस 2d करके लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ मैं। अब बता a3 का मान कितना दे रखा? 15 बराबर a प्लस 2d। अब मैंने तुम्हें बताया था कि एक समीकरण से हम 2 मान नहीं ज्ञात कर सकते, एक मान तो ज्ञात कर सकते हैं ना? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ हमें हिस्सा किसका मान चाहिए? हिस्सा तो किसी का मान नहीं, a tan का मान चाहिए था। अभी बताऊंगा कैसे आगे। चलो अगले वाले सवाल में कोई मैं उसमें बताऊंगा। भैया मैंने a का रख लिया, 2d का 2d रख लिया। अब मैंने इसमें हमें a का ही मान निकालना और d का भी मान नहीं पता हमें, ना तो a का मान पता है d का मान पता। तो हम क्या करेंगे? इसे छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। हमें और बहुत सारे तरीके हैं। इसे क्या मान लिया मैंने? समीकरण 1 मान लिया। अब भैया हमारा फॉर्मूला एक बना है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और भैया d। हमारा क्या बनना है? एक फॉर्मूला बनता है। हम बता कि s tan दे रखा था, मैं s tan कितना दे रखा था? 125। तो जहाँ भी n का मान है मैं वहाँ 10 रख सकता हूँ ना? रख सकता हूँ। मैंने यहाँ भी 10 रखा, यहाँ भी 10 रखा भैया, 2a का ये रखा, जहाँ n का मान है वहाँ 10 रखा, 1 गया, d बराबर 125। हमें बताया कि 10 जब 10 में 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा नहीं बचेगा? मैंने इसमें भाग दिया, कितना है हमारा? 5। भैया 2a प्लस 9d बराबर 125। भैया s tan बराबर 2a प्लस 9d बराबर 125। बताओ ये भाग में यू इसके गुना में तरह का भाग में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो s tan बराबर 2a का a 9d के 9d और भैया बराबर जब 125 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा। यहाँ तक क्लियर है? देखो उसे नींद आ रही। देखो अब समीकरण 2 में हमें हर बार एक तरीका यूज कर रखते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो भैया क्या आएगा? 2a प्लस 9d बराबर 100 यानी 25 और माइनस का a बराबर 2d प्लस बराबर 15, जो समीकरण 1 है। अब भैया जब मैंने घटाया इसमें से तो भैया ये a बचाया, यहाँ से 60d बचा, यहाँ से 10 बचा। अब भैया यहाँ से हमें a का मान और d का मान फिर भी नहीं निकल रहा है। यहाँ से हमारे पास ना तो a का मान है ना d का मान। मैंने कही कि छोड़ो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, जो हमारी समीकरण 1 है इसमें 2 से गुना कर दो। 2 से गुना मैंने क्यों करी? 2 से गुना मैंने इसलिए करी, मैंने एक चीज़ देखी कि हमारा यहाँ कितना है? 2a है। लेकिन अगर मैं समीकरण 1 में 2 से गुना करता हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 2a बन जाएगा ना। और फिर 2a से 2a क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल हो जाएगा। तो भैया मैंने समीकरण 1 में 2 से गुना करी ताकि a का मान क्या आ जाए? बराबर। किसके बराबर आ जाए? समीकरण 2 के a के मान के बराबर आ जाए। भैया 2 से गुना करी a प्लस 2d बराबर 15। मैंने 2 से गुना करी 2a आया, 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 में करें 4 आ जाएगा, 15 गुना 2 में करें कितना आ जाएगा? 30। क्या बन गया हमारी समीकरण 3 बन गई। अब भैया आ जाओ समीकरण 3 से क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 यूरी, समीकरण 3 का हमारी यूरी। नो बताओ 2a से 2a खल्लास हो गया। 9d में से 4d का कितने d बचे? 5d बचे। 5d का 5d बराबर जब 25 प्लस का माइनस का कितना हमारा? 30। तो बताओ तो माइनस का 5 बचेगा नहीं बचेगा? अब भैया 5 से 5 क्या हो जाएगा? अब में से ये भाग में इसके गुना में जाएगा नहीं जाएगा? तो सॉरी ये गुना में भाग में जाएगा नहीं जाएगा? अब 5 से 5 कैसे होगा? तो माइनस का कितना बचेगा? 5 एकम 5, 1 आएगा नहीं आएगा? माइनस का 1। हमारे पास किसका मान निकल के आ गया? d का मान निकल के आ गया। अब हमें पता कि अगर हमें अब d का मान और हमसे a tan का मान निकल रहा था, तो लेकिन a tan का मान ज्ञात करने के लिए हमें हमारे पास a का मान होना चाहिए। तो मैं समीकरण 1 के पास गया, d का मान कहाँ रखो?
समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या हमारी a + 2d बराबर 15, a + 2d बराबर 15 समीकरण 1। रखो भैया d का मान, d a का ऐसी, 2 का 2 ऐसी, d का मान -1 भैया 2 की 1 में गुणा करी माइनस का आ जाएगा, माइनस का 2। अब भैया माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 15 + 2 कितना होगा, a का मान कितना निकल के आ गया हमारा 17 आ गया। अब भैया a tan बराबर a + 9d, a tan ऐसी a का मान कितना 17, 9 का 9 ऐसी, d का मान कितना -1। जब भैया 9 1 9 और जब 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो a tan का मान कितना आ गया हमारा 8। हमसे ही पूछ रहा था। अब भैया बताओ किसी चीज़ में दिक्कत हो तो, सब चीज़ को मैंने ऐसा खोल के एक्सप्लेन कर दिया कि भैया इससे ज़्यादा और कुछ नहीं खुल सकता। 5वें नंबर का सवाल है शायद। देखो d बराबर कितना दे रखा मैं 5। सबसे पहले जो दे रखा उसे लिख लूँ, d बराबर कितना है 5। और भैया और क्या दे रखा s 9 बराबर कितना दे रखा 75। और भैया अब क्या कह रहा वो a9 को क्या कह रहा हूँ उनसे, इन्हें हमें क्या करने पड़ेंगे भैया ज्ञात करने पड़ेंगे। अब आ जाओ। अब देखो एक चीज़ देखो तुम, हमें d का मान दे रखा और s9 का मान दे रखा। अब हमें जो भी कारनामा करना पड़ेगा s9 से ही करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा हमें जो भी कारनामा s9 से, क्योंकि ना तो हमारे पास यहाँ a3 a5 a4 ऐसे मान किसी के भी नहीं दे रखे, तो हमें जो भी कारनामा करना पड़ेगा किससे करना पड़ेगा s9 से। आ जाओ करेंगे। अगर मैं तुमसे sn का फॉर्मूला पूछूं, sn बराबर फॉर्मूला क्या है sn का, देखो n/2 2a + n-1 और भैया d। कोई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं भैया कभी तो एसएन का फॉर्मूला कौन सा लिखता है, कभी एसएन का फॉर्मूला कौन सा लिखता है। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमेशा वहीं करा जाएगा जहां भैया में an दे रखा होगा, an भी दे रखा होगा और a भी दे रखा होगा। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल वहीं होगा, ना तो कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। जहां भी s है s तो s रहेगा, n की जगह मैं कितना लिख दूँ, क्योंकि s 9 कह रहा ना कह रहा, लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ मैं इसे भैया मैं 9/2 2 का 2 a का a प्लस 9 का 9 a का a और भैया इसका मान कितना है d का मान d और भैया इसका मान कितना है 75। हाँ और d का मान दे रखा, फिर तो d का मान रख दो, मेरा भैया ध्यान आता है। ठीक है, कोई समस्या किसी को। अब आ जाओ s9 का 9 9/2 का 2 2a का a प्लस 9 में से एक जाएगा कितना बचेगा 8/5 बराबर 75। नो बताओ ये गुना में है, ये इसके कुछ तो गुना में कुछ भाग में उधर की तरफ भेज दूँ समय। देखो कैसा जाएगा s9 बराबर मैं से लिखूँ 2a + 8 × 40 कर लूँ बराबर 75। नो बताओ यू इसके नीचे आएगा, ऐसा आएगा देखो 75 9/2, तो ये वाली ऊपर वाले के पास जाएगी नहीं जाएगी संख्या, तो मैं s9 बराबर लिख सकता हूँ कि 2a + 40 बराबर 75 गुना 2/9। ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं, जो संख्या काट रही काट लो। 3 क्या 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि s9 बराबर 2a + 40 बराबर 50/3। इतना लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ भैया, इतना लिखने में किसी कोई दिक्कत। देखो क्या हो गया भैया, देखो अब मैं क्या करूँ, इसे पल्लीमाई भेज लूँ, 40 को पल्लीमाई भेज लूँ। देखो s9 बराबर 2a बराबर 50/3 -40, ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ मैं। 40 के नीचे एक अपने पास से लिख लूँ, बताओ 40 के नीचे भैया मैं अपने पास से लिख लूँ, कोई दिक्कत हो जाएगी। अब देखो क्या करें, अब थोड़ा ज़्यादा नीचे जा रहा तो सवाल इधर की तरफ जा बैठा गया, नहीं थोड़ा नीचे को भग रहा, बोर्ड नीचे कम पड़ रहा था, इधर की तरफ आ जाओ मैं। नू बताओ हमारा क्या आया, हमारा ऐसे निकल के आया s9 बराबर भैया 2a बराबर 50/3 -40/1। नू बताओ अब एलसीएम ले लो, क्या करें अपना वाला तरीका यूज करेंगे, संख्या क्या कर लें समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा 300 ऊपर 3 से क्या भैया हर बार 200 गुना ना होती, जो संख्या नीचे होगी उससे ही गुना होगी। ठीक है, तो मैं कितना लिख सकूँ, मैं इसे लिख सकूँ s9 बराबर 2a बराबर 50/3 -40 से कितना आएगा 120/3। देखा सा लग रहा है अब सवाल ही वाला है इससे। इसे मैं लिख सकता हूँ कि s9 बराबर 2a भैया 3 का 3
अब 50 तो प्लस के हैं और माइनस का कितना है 120। तो S9 बराबर कितना आएगा 2A बराबर 70/3। इसे मैं लिख सकता हूँ कि S9 बराबर A बराबर माइनस का 70/3 गुना 2। जब ये गुना में तो इसके भाग में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब भैया ऐसा काट लो, कैसे काटेंगे इसे 2 से काट लो इसे। देखो इसे मैं लिख लूँ कि S9 बराबर A बराबर 35 और माइनस का 3, क्योंकि जब 2 से 70 काटेंगे 35 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब भैया हमारा A का मान कितना आया निकल के, A का मान कितना आ गया 35। तो मैं से A बराबर 35 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ, माइनस का 35/3 में लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ भैया। भाई A का मान 35/3 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ मैं। अब हमारे पास A का मान आ गया, मैं किसका मान निकलवा रहा हूँ A9 का। किसका A9 का। A9 का मान निकालने में हम सब एक्सपर्ट हैं। कैसे निकलेगा A9 का मान, देखो A9 बराबर कितना है A प्लस 8, A9 का मान A प्लस 8D करके तो निकलेगा भैया। A9 का 9 रहेगा भैया। A का मान कितना आया माइनस का 35/3 प्लस 8D प्लस 8 का मान 8 और D का मान कितना भैया 5/1 लिख लो इसके बराबर में भी। A9 बराबर माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40, 40/1। बताओ भैया किसी को कोई समस्या। सेम करने के लिए 300 ऊपर 3 से नीचे क्या कर लूँ मैं गुना कर लूँ। चाहे तो भैया हम एलसीएम भी कर सके, लेकिन एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे थोड़ा छोटा ही काम करेंगे। तो भैया मैं इसे लिख लूँ, कितना लिखूँ मैं अब इसे मैं लिख लूँ A9 बराबर माइनस का 35/3 प्लस 40 या 120/3। बताओ भैया किसी को कोई डाउट। अब मैं लिख लूँ कि A9 बराबर माइनस का 35/35 प्लस 120/3। एक बारी कॉमन आ जाएगा ना जाएगा। जब हमारी दोनों संख्या एक जैसी हो तो क्या ले लिया जाएगा हमारा कॉमन ले लिया जाए। तो भैया A9 बराबर देखो माइनस का 35 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा भैया 135 जाएगा। जब 120 में से माइनस का 35 जाएगा तो 85 बचेगा ना बचेगा 85/3। भैया हमसे ही पूछा था, हमसे A का मान निकलवा था और A9 का मान निकलवा था। अब इसे समझ लो, पहले समझ लो। देखो हमें दे रखा था D बराबर 5 और S9 बराबर कितना दे रखा था 75। हमसे A का और A9 का क्या निकलवा था मान निकलवा था। अब हमें जो भी करना पड़ेगा S9 के साथ ही करना पड़ेगा। S9 का ही पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, क्योंकि और किसी का पोस्टमार्टम नहीं होने का। S9 का पोस्टमार्टम करा, हमारा फॉर्मूला रहा है SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 और D। हमारा क्या भैया ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो जहाँ भी N का मान है वहाँ क्या रखेंगे हम 9, S का S, N की जगह 9, N की जगह 9/2 2A प्लस N-1 और D की जगह कितना आ गया भैया 5। भैया इसका मान टोटल दे रखा 75। N का मान जितना है 9 का 9 रख लिया मैंने। 9 बताओ 9/2 2A 8 पंजे 9 में से 1 क्या जाएगा कितना बचेगा 8 गुना 5 में करेंगे 8 पंजे 40 हो जाएगा ना हो जाएगा बराबर 75। अब बताओ जब हमारा ये इधर है तो ये इसकी भाग में जाएगा नहीं जाएगा। जब ये हमारा यहाँ गुना में है तो इसके भाग में जाएगा नहीं जाएगा। मैंने इसके भाग में ले गया, लेकिन संख्या कितनी थी हमारी 2। अब जो 3 संख्या होती है एक संख्या कहाँ जावे ऊपर वाले के पास जाएगी नहीं जाएगी। तो S9 बराबर 2A प्लस 40 बराबर भैया ये ऊपर जाएगा तो 75 2 यानी 75 गुना 2 में करनी पड़ेगी। तो कितना होगा 75/9 और 2। अब भैया 3 से कटो 3 × 9 और 3 दूनी 6 3 पंजे 15। तो S9 बराबर 2A प्लस 40 बराबर 25 दूनी कितना होगा और 3 का 3। तो S9 बराबर मैं लिख सकता हूँ भैया 40 है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा नहीं हो जाएगा 40। तो मैं इसे लिख सकता हूँ S9 बराबर 2A बराबर 50/3 और माइनस 40/1। अब आ जाओ S9 बराबर देखो S9 का मान भैया 2A का 2A भैया देखो हमारा यहाँ भी 2A था 2A का 2A हो गया 50/3 50/3 ऐसे कैसे माइनस 40/1। अब भैया हमारा क्या था दोनों का एलसीएम लो, दोनों की क्रॉस गुना करो। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, जितनी संख्या यहाँ है इतनी ऊपर से नीचे क्या कर दो इसमें गुना कर दो। मैंने गुना करी तो 2A बराबर ऐसी 50/3 ऐसे कैसी 40 गुना 3 में करेंगे 120 होगा। 3 का 3 1 गुना 3 में करेंगे 3 का 3 आ गया भैया। अब आ जाओ S9 बराबर 2A बराबर 50 यानी इसमें से 3 का 3 कॉमन आ जाएगा। अब भैया माइनस का प्लस का तो 50 है, माइनस का 120 है, ऐसी का ऐसी मैंने लिख लिया। जब इसमें से जाएगा तो भैया माइनस का 70/3 बचेगा ना। जब 120 में से 50 जाएगा तो 70 बचेगा ना बचेगा माइनस का।
क्योंकि माइनस की संख्या कैसी है हमारी, बड़ी है। तो 70/3 हो गया। अब बताओ 2 इसके गुना में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 2 इसके भाग में आएगा, 2 से 70 कटेंगे 35 आएगा नहीं आएगा। तो भैया a बराबर कितना आएगा, माइनस का 35/3। अब भैया माइनस का 35/3 आ गया a का मान। अब हमें किसका मान ज्ञात करना, अभी a9 का मान हमसे पूछ रहा है। a9 का मान निकाल लेंगे, a9 बराबर a + 8d। a9 ऐसी का ऐसी, a का मान माइनस का 35/3 का 3, 8 का 8 ऐसे भैया। d का मान कितना दे रखा, 5। d का मान तो मैं उसने ऑलरेडी सवाल में दे रखा था। तो भैया माइनस का 35/3 ऐसी ऐसी, 20 में प्लस है, प्लस 20 ऐसी, 8 पंजे 40 है, हम 40, 40 का 40। अब भैया यहाँ भी 3 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करेंगे, संख्या समान कर लेंगे। 300 ऊपर 3 से नीचे गुना करनी पड़ेगी ना पड़ेगी। जब भैया हम 300 ऊपर 3 से नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 9 माइनस का 35/3 आएगा, प्लस जब 40 की गुना 3 में करेंगे तो 120 आएगा बटे 3। तो 3 का 3 आ जाएगा। दोनों संख्या जब एक सी है तो कॉमन आ जाएगा, 3 का 3 ना आएगा। अनु बताओ जब 120 में से 35 जाएगा तो 85 बचेगा ना बचेगा। अब की बार चिन्ह का आएगा प्लस का, क्योंकि आपका बड़ी संख्या कैसी है हमारी, प्लस की। यहाँ बड़ी संख्या काय की थी भैया हमारी, यहाँ बड़ी संख्या काय की थी, माइनस की, इसलिए हमारा माइनस का यहाँ आएगा हमारा प्लस का चिन्ह। आ गया समझ में। अब ताल लो भैया, फिर आज की सेवा समाप्त, तब पढ़ेंगे हम अगले सवाल कल से। ताल लो इन्हें।